संबित जी, क्या है ये? त्याग है या ठाकरे परिवार से बदला है? देखिए अंजना जी, आज अगर सही मायने में पूछा जाए कि क्या है ये, तो मैं कहूंगा 3C की कहानी है। करेक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन और करप्शन। करेक्शन अर्थात क्या करेक्ट हुआ इसमें? 2019 में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में गठबंधन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूटी अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़े थे, 106 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 56 सीट शिवसेना को, 54 और 54 सीट्स एनसीपी को और कांग्रेस को 44 सीट। जिस प्रकार से जनता के मैंडेट के साथ धोखा दिया गया था, उसका आज करेक्शन हुआ है। नंबर 1, ये फर्स्ट सी है। दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो तिपहिया गाड़ी चल रही थी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी की महाराष्ट्र में, रोज उसका खामियाजा, उसका भुगतान जनता को करना पड़ता था। कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग आइडियोलॉजी थी, विचारधारा एनसीपी की अलग थी, और शिवसेना अपने आप को पहले हिंदुत्व हिंदुत्व कहती थी, धीरे धीरे उसने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को भी छोड़ दिया। तो बिना आइडियोलॉजी की ये तिपहिया गाड़ी चल रही थी, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी, आज ये कॉन्ट्राडिक्शन की गाड़ी रुक गई है। और जो तीसरी सी और बहुत महत्वपूर्ण सी, वो था करप्शन का सी। अर्थात ये कांग्रेस पार्टी को लगता था हमें तो बैठे बैठे मौका मिल गया, हमको तो एटीएम का एक कार्ड मिल गया है। इनको 44 विधायक जीत करके मिलना जुलना कुछ नहीं था, मगर एटीएम का कार्ड इनके हाथ में आ गया। ये एटीएम का कार्ड डाले, पैसा निकालिए, एटीएम का कार्ड डाले, पैसा निकाले। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अरे मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये सारे 40 के 40 दूध के धुले हैं, ये सारे 40 के 40 दूध के धुले हैं सर। चलिए मैं जवाब देता हूं ना। ये दूध के धुले हैं, दूध के धुले नहीं हैं। ये 2019 में जनता जनार्दन ने इनको चुन के भेजा। क्यों चुन के भेजा? क्योंकि जनता जनार्दन को यूटी के अलायंस पर विश्वास था। उस समय जनता जनार्दन ने, मोदी जी ने भाषण किया था, उसमें मोदी जी के बगल में शिवसेना के नेता बैठते थे। इस अलायंस को जनता ने वोट किया था। कांग्रेस और एनसीपी को जनता ने सरकार नहीं सौंपा था। इस कारण से ये दूध के धुले हैं या नहीं है, ये जनता तय करेगी। मगर आप बताइए, इनके मंत्री, ये तो हमने इनको जेल नहीं भेजा। जहां तक इनके मंत्रियों का, मल्लिक जी का जेल जाना, अनिल परब जी के ऊपर जिस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये तो खुद इनकी सरकार है। जैसे कमिश्नर पुलिस के ऊपर जिस प्रकार से केसेस हुए हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो महाविकास अघाड़ी जिसका नाम था, जो वसूली अघाड़ी के नाम से जाना जाने लगा, आज वो गाड़ी, ये जो 3C की कॉन्ट्राडिक्शन, करेक्शन और करप्शन, ये कहानी मेन है। और अंत में मैं आपका एक सवाल का जवाब देता हूं। आपने पूछा अंजना जी, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ा? उद्धव ठाकरे जी गाड़ी में गए, ऐसा भाषण दिया, वैसा भाषण दिया, उसके इमोशन में आके बीजेपी ने ऐसा कुछ कर दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है, मैंने आज तक फेसबुक सीएम नहीं देखा था कि सारा भाषण फेसबुक पे हो रहा है। अरे आपको मौका मिला था, आपको भाषण करना था, आपको इमोशंस के साथ लोगों को आपको बताना था, तो ये सब कुछ आप असेंबली के फ्लोर पे कर सकते थे। मगर पहली बार मैंने ऐसा सीएम देखा जिन्होंने फेसबुक के ऊपर ही सब कुछ कर दिया। आप बताइए, लोकतंत्र फेसबुक पे चलता है या लोकतंत्र असेंबली में चलता है? लोकतंत्र फेसबुक लाइव में नहीं चलता है, लोकतंत्र असेंबली में चलता है। और जनता से जो भी अपील करना हो किसी भी नेता को, फेसबुक लाइव पे नहीं होता है। उस नेता को लोकसभा के मंदिर, या तो संसद में या तो असेंबली में खड़े होकर जनता को संबोधित करना होता है। इसलिए आज जो हुआ है, ये महाराष्ट्र की जीत हुई है। सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने वाले सुप्रिया श्रीनेत पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र वसूली अघाड़ी, वो कह रहे हैं वसूली अघाड़ी से जनता को मुक्ति मिली है। सत्ता के लिए बीजेपी 2.5 साल ना आए, इसलिए आपके साथ गठबंधन किया, मैंडेट से धोखा किया। आज ये कैसे आप साबित करेंगी कि बीजेपी थी इसके पीछे? कुर्सी चाहिए होते तो फडणवीस मुख्यमंत्री बनते। सुप्रिया जी, सबसे पहले तो जनता को मूर्ख समझना भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 11 दिन का खेल और कठपुतलियां चल रही थी दिल्ली से। सूरत, गोवा, असम, बाढ़ का कोई फिक्र ही नहीं है, लोग बेचारे मर रहे, कोई फिक्र नहीं है। ये ऑपरेशन लोटस चल रहा था दिल्ली से। जनता को मूर्ख समझना सबसे पहले छोड़ दीजिए। ये बनेंगे लोकतंत्र के पैरपहरी। लोकतंत्र कहां था गोवा में, लोकतंत्र कहां था मध्य प्रदेश में, लोकतंत्र कहां था कर्नाटक में, लोकतंत्र कहां था नागालैंड में, लोकतंत्र कहां था मेघालय में। एक लंबी फहरिस्त है जहां पर लोकतंत्र का चीरहरण, उसकी दिन दहाड़े हत्या करी भारतीय जनता पार्टी ने।
103 सीटें आई थी, तो 103 तो 145 के पास नहीं है जो हाफ वे मार्क है, तो मैंडेट तो नहीं मिला था, पहली चीज। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहती हूं और आपके माध्यम से एक सजेशन देना चाहती हूं। सर्फ को एक नया एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहिए और उस एड में मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस जी और थोड़ा सा एक छोटा रोल भाजपा के इन प्रवक्ता महोदय को भी देना चाहिए। दाग धुल गए हैं, सब गंगा नहा आए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जिस धड़ को अभी आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उनके 6 से 7 लोगों के खिलाफ ईडी चल रही है। ये ईडी की सरकार बनने जा रही है और बताऊं क्यों। सचिन जोशी हो, प्रताप सरनाइक हो, यशवंत जाधव हो, खुद शिंदे जी, उन सबके खिलाफ आपने केसेस खोले हुए थे। तो अब ये दाग धब्बे धुल गए हैं या अभी भी इनके खिलाफ ईडी चलती रहेगी? नारायण राणे के खिलाफ जैसे ईडी थी, जब भाजपा में शामिल हो गए तो गंगा ना आए। तो करप्शन चिल्लाना नहीं होता है, ये सब उस सरकार में मंत्री थे। तो इन लोग का क्या होगा? ईडी चलेगी या ईडी नहीं चलेगी?